आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमारे पीएम कन्याकुमारी जाते हैं, थाईलैंड का जिक्र कर निर्मला ने किस पर साधा निशाना। 2 जून को मुझे सरेंडर करना है, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, जेल के अंदर से चलाएंगे सरकार, बोले केजरीवाल। प्रज्वल रेवन्ना का पोटेंसी टेस्ट करवाने की तैयारी में, एसआईटी मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेशी। के पाठक ने अचानक लंबी छुट्टी पर जाने का किया फैसला, शिक्षकों की छुट्टी विवाद से नाराज बताए जाते हैं नीतीश कुमार। चिलचिलाती गर्मी के बीच गुड न्यूज, दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना। जर्मनी के इस कदम से भयानक मोड़ ले सकती है रूस यूक्रेन जंग, पुतिन पहले ही दे चुके हैं चेतावनी। विमान के इंजन में फंसने के बाद भी जिंदा बच गया शख्स। सोना महंगा, चांदी हुई सस्ती, जाने आज क्या है 22 कैरेट गोल्ड और सिल्वर का रेट। अनंत राधिका की प्री वेडिंग के लिए बुक हुए 10 चार्टर, 12 प्राइवेट जेट। और कल से शुरू हो रहा है 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 29 दिन में खेले जाएंगे 55 मैच। लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले थाईलैंड का जिक्र शुरू हो गया है। बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी पर थाईलैंड बैंकॉक का नाम लेकर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की है कि राहुल गांधी चुनाव नतीजे आने के बाद 4 जून को बैंकॉक छुट्टी मनाने जाएंगे। उनकी इस भविष्यवाणी के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये मुद्दा उठाया। लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान थमने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे का ध्यान लगाने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो निर्मला सीतारमण ने एक टीवी इंटरव्यू में करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो कन्याकुमारी में ध्यान लगाने गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता थाईलैंड या अज्ञात जगहों पर छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण का इशारा राहुल गांधी पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 2 जून को मुझे सरेंडर करना है। वह 2 जून को अपने आप को सरेंडर करने के लिए घर से 3 बजे निकलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल में जनता की चिंता होती है, जेल के अंदर से भी दिल्ली के काम चलते रहेंगे, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। उन्होंने अपने परिवार से मांगा है कि उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करें, उनके माता पिता की तबीयत सही नहीं रहती है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे जेल में इंसुलिन नहीं दी गई थी, जिससे मेरी किडनी और लीवर में असर हुआ है। जेल में 50 दिन के अंदर उनका वजन घटा है, 74 किलो से 64 किलो वजन हो गया है। डॉक्टर ने इसे बड़ी बीमारी का संकेत बताया है। सीएम ने कहा कि 2 जून को मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। इस बार मैं कब तक जेल में रहूंगा इसका नहीं पता, लेकिन मेरे हौसले बुलंद है। जब मैं जेल में था तो मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया गया। यौन शोषण और सेक्स स्कैंडल के आरोपी हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। एसआईटी कोर्ट से रेवन्ना की कस्टडी की मांग कर सकती है। सूत्रों की माने तो एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना का पोटेंसी टेस्ट कराने पर भी विचार कर रही है। इससे पहले जेडीएस से निष्कासित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल जांच के लिए बेंगलुरु के बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद उसे सिटी सिविल कोर्ट में पेश किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। हालांकि अमूमन कोर्ट से 10 दिनों की कस्टडी ही होती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से लंबी छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आगामी 3 जून से 30 जून तक के पाठक छुट्टी पर रहेंगे। वहीं उनके अचानक छुट्टी पर जाने के फैसले को स्कूल में टाइमिंग विवाद और शिक्षकों की छुट्टी से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 8 जून तक स्कूलों को पूर्णतः बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन के पाठक ने आदेश को संशोधित कर शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी थी। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में सीएम नीतीश के पाठक से बेहद नाराज है। इसी के बीच के पाठक ने ईएल लीव के लिए आवेदन दे दिया है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी आज रिटायर हो रहे हैं। के पाठक की अनुशंसा पर भी सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दिया।
तपती गर्मी और झुलसाने वाली धूप से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब थोड़ी राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग आईएमडी ने मई महीने के आखिरी दिन आज शुक्रवार शाम के समय अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई। आईएमडी के अनुसार आज शुक्रवार और कल शनिवार दिल्ली में धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुबह 8:30 बजे की आर्द्रता 38% दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर के बाद 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं जून महीने के पहले 2 दिन दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जर्मनी की सरकार ने कहा है कि यूक्रेन रूस की तरफ से होने वाले हमलों के खिलाफ उसकी ओर से भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जर्मन सरकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर उसकी और सहयोगी देशों की पूरी नजर है। जंग को लेकर यूक्रेन को सहयोग भी दिया जा रहा है। हाल में रूस ने खार्किव क्षेत्र में विशेष रूप से रूसी सीमा के निकट स्थित ठिकानों से हमले किए हैं, जिसके बाद जर्मनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जर्मन सरकार की तरफ से दिए गए बयान में कहा जा रहा है कि हमारा मानना है कि यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन हमलों से खुद को बचाने का अधिकार है। बयान में कहा गया है कि इसके लिए वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार हमारी ओर से दिए गए हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर बीते दिनों एक महिला विमान के इंजन में फंसकर मौत के मुंह में समा गई। पल भर में ही उसे इंजन ने अपने अंदर खींच लिया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद वह कर्मचारी थी जो विमान को पीछे धकेलने में मदद कर रही थी। कुछ इसी तरह की घटना सैन एंटोनियो में भी हुई थी, जब 27 साल के एक कर्मचारी की विमान में फंसने से मौत हो गई थी। आमतौर पर विमान का इंजन अगर किसी को खींच ले तो जिंदा बच पाना असंभव होता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि जब एक शख्स विमान के इंजन में फंसने के बाद भी सही सलामत जिंदा बच गया, तब देखकर लोग सन्न रह गए थे। एविएशन एक्सपर्ट ने उसे चमत्कार करार दिया था। यह हर किसी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग अक्सर प्लेन के इंजन के सामने चले जाते हैं, जो काफी घातक साबित हो सकता है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 31 मई की सुबह सोना महंगा हुआ है और चांदी सस्ती हुई है। आज सोने का दाम 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का रेट 91,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। देश में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 72,254 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के दाम 91,793 रुपए प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 72,115 रुपए प्रति 10 ग्राम का था, जो आज सुबह महंगा होकर 72,254 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई है। भारत के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जामनगर में ग्रैंड सेलिब्रेशन के बाद अंबानी परिवार अनंत और उनकी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट के सेकेंड प्री वेडिंग पार्टी के जश्न में डूबा है। भारत से वीआईपी मेहमानों के साथ क्रूज विदेश ले जाया गया है, जिसमें धूमधाम से शादी का काउंटडाउन हुआ। अब इसे लेकर बड़ी डिटेल सामने आई है। 12 जुलाई 2024 को अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी होने वाली है। उसका वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी बीच 28 मई को अंबानी परिवार अनंत और राधिका के प्री वेडिंग क्रूज पर निकला। अपने भव्य आयोजन के लिए जाना जाने वाला अंबानी परिवार छोटे बेटे की शादी को लैविश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक क्रूज पर हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी शामिल हुए थे, जिनका शानदार स्वागत किया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेले जाने वाले टूर्नामेंट की शुरुआत 1 जून यानी कल से होगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अमेरिका और कनाडा के बीच खेला जाएगा, जो डलास में होगा। अमेरिका की टाइमिंग में फर्क के चलते भारत में T20 विश्व कप की शुरुआत 2 जून से होगी। टूर्नामेंट में नॉकआउट सहित कुल 55 मैच खेले जाएंगे, जो 29 दिन के अंदर पूरे होंगे। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से करेगी। ग्रुप ए में मौजूद टीम इंडिया अपने चारों लीग मैच अमेरिका में खेलेगी। वहीं कई टीमें ग्रुप चरण के मुकाबले वेस्ट इंडीज में खेलेगी। ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में टूर्नामेंट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। टूर्नामेंट के कुछ मैच भारतीय समय अनुसार
अनुसार रात में 12:30 बजे भी शुरू होंगे तो कई मैच सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाएंगे।